गाँव में एक बंदे ने भैंसों के जो बछड़े होते हैं जिसको हम अपनी पंजाबी ज़ुबान में कट्टा कहते हैं, उसने कट्टों का एक फ़ार्म बनाया और बहुत से कट्टे ला के उसने वहाँ पे रखे। अब उसके लिए मुलाज़िम की ज़रूरत थी। तो एक ऐसा बंदा जो कि गाँव में फ़ारिग होता था, उसने उसे कहा कि यार मेरे पास काम है, अगर तुम इनकी निगरानी के लिए मेरे साथ आ जाओ। ख़ैर उनके मामला तय हो गए, तनख़्वाह का मसला उन्होंने हल कर लिया और वो जो मुलाज़िम था, अब वो कट्टा फ़ार्म पे आ गया। चूँकि वो पहली बार उस काम पे आया था, तो उसने मालिक से पूछा कि मुझे सारा दिन करना क्या है? तो मालिक ने कहा कि सुबह तुमने उठना है, इनको चारा डालना है, इनको पानी पिलाना है, दोपहर में इनको साए में बाँध देना है, शाम में इन सबको चारा डालना है और एक बार नहलाना है, पानी पिलाना है। तो इस तरह के काम होंगे। तो मुलाज़िम कहने लगा कि मैंने आराम कब करना है? तो मालिक ने कहा कि रात को जब तुमने इनको चारा-वारा डाल दिया, पानी पिला दिया, तो रात को ये कट्टे भी सो जाएँगे। जब ये सो जाएँगे, तो तुम भी आराम कर लेना। उसने कहा जी ठीक है। अब सारा दिन गुज़रा, काम-काज होता रहा। रात में वो शख़्स जो था, जो मुलाज़िम था, अब वो इस इंतज़ार में था कि ये सारे के सारे जानवर, ये सारे कट्टे जो हैं, ये सो जाएँ ताकि वो भी आराम करे। अब बड़ी तादाद में वहाँ पे उसके पास जानवर मौजूद थे। वो इंतज़ार कर रहा है कि ये सोएँगे तो मैं सोऊँगा। थोड़ी देर के बाद कुछ जानवर सो गए कि कहीं से एक जो बछड़ा या कट्टा था, वो उठ के फिर बोलना शुरू हो गया, खड़ा हो गया। वो उसके पास गया, देखा इसके सामने चारा पड़ा हुआ है, इसके पास पानी पड़ा हुआ है और इंतज़ार करने लगा कि अच्छा ये भी आराम करे तो मैं सोऊँ। करते-करते सारी रात गुज़र गई, कभी एक जानवर जागता है, कभी दूसरा जानवर बोलने लग जाता है और सारे जानवर जो थे वो एक ही वक़्त में सो नहीं रहे थे। अब इसका नुकसान ये हुआ कि वो बंदा सारी रात सोचता रहा कि अच्छा ये जानवर सारे सो जाएँगे तो मैं भी सोऊँगा और वो सारी रात सो नहीं सका। सुबह सवेरे मालिक आया, उसने बताया जी कि पूछा जनाब बताइए कैसा रहा आपका पहला दिन? तो उसने कहा साहब जी दिन तो बड़ा अच्छा गुज़र गया, लेकिन सारी रात सो नहीं सका। वो हैरान होके कहने लगा कि तुम सोए क्यों नहीं सारी रात? तो जवाब मिला कि जी आपने कहा था कि जैसे ही ये सारे जानवर सो जाएँगे तुम भी सो जाना। अब हुआ ये कि सारी रात मैं इंतज़ार करता रहा, कोई ना कोई जानवर जो था वो जाग रहा होता था, वो खड़ा हो जाता था, वो चलना-फिरना शुरू कर देता था और मैं उसके इंतज़ार में अपनी नींद छोड़ के फिर उसका ख़्याल करने लगता था। वो मालिक हँस के कहने लगा कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि तुम अपने आराम के लिए सारे कट्टों के सो जाने का इंतज़ार करो। अगर इन्होंने खाना-वाना खा लिया है, तो ये आप सो सकते हैं। अब इससे जो चीज़ मुझे समझ आई है वाक़या सुन के, उस बंदे की ये बात से, कि हम अपनी ज़िंदगी में कई बार बहुत कुछ ऐसा प्लान करके बैठे होते हैं कि कोई एक ऐसा दिन होगा जिसमें आपको अपने दफ़्तर से या कारोबार से भी छुट्टी होगी, आपकी जेब में पैसे भी होंगे, आपको फ़राग़त भी होगी, आपको घर का कोई काम भी नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, तो तब के लिए आपने और मैंने कुछ प्लान सोचे होते हैं कि ये करेंगे, बस थोड़ा-सा हमें ना ज़रा वक़्त मिल जाए। हालाँकि जब तक ज़िंदगी है, कोई ना कोई कट्टा खुला रहेगा। ये चीज़ मैंने अपनी इस ज़िंदगी में अब ये सीख ली है कि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि सारे के सारे मामलात जो हैं, वो बिल्कुल परफ़ेक्ट हों और उसके बाद आप कहें कि हाँ भई, मैंने जो प्लान सोचा हुआ है ज़िंदगी में, जो कुछ करना है वो तब करूँगा अगर ऐसी सूरत-ए-हाल होगी। तो जनाब ऐसा दिन कोई भी नहीं आएगा। अब इसका जो फ़िलॉसफ़ी है, जो इसका सॉल्यूशन है, वो खुद को ये समझाना है कि जनाब आपने जो सोचा है, उसके लिए जैसे ही थोड़े से मुवाफ़िक हालात हों, आप उस काम के लिए आगे बढ़ जाएँ और उसके लिए इंतज़ार ना करें कि सारे के सारे कट्टे सो जाएँगे तो आप काम करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई